बात की जाए तो 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं तब से चाय की चर्चा हर तरफ होती है। चाय की और चाय वाले की चर्चा जो है वो चारों तरफ है। और हमारे देश में तो वैसे भी राजनीति की चर्चा सबसे ज़्यादा चाय की दुकान पर होती है। तो इस समय हम गोरखपुर की एक चाय की दुकान पर हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ जो नेताओं के वादे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पर आज इन लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जनता का मूड क्या है, क्या कुछ जो विकास है वो यहाँ पर हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं। चाय पे खूब चर्चा करती हैं कि नहीं? हाँ, सभी चर्चा ही करते हैं, चर्चा ही चर्चा है। हाँ। तो ये बताइए कि गोरखपुर कितना बदला है अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो? अरे मैडम, आप गोरखपुर में सुरक्षित खड़ी हैं। गोरखपुर का सबसे बड़ा तर्ज तो ये है कि आप यहाँ एकदम शांति है, अमन है, चैन है, महिलाएं निकल सकती हैं। हम चाय की दुकान पे खड़े हैं, नहीं तो मेरी चेन छिन गई होती। यहाँ लूट, हत्या, छिनौती, आगजनी, यही सब होता था। सपा की सरकार हुआ करती थी। पूज्य मुख्यमंत्री 2017 से एकदम तस्वीर तकदीर सब बदल गई है। हम बहुत सुरक्षित हैं और कॉन्फिडेंट हो कि हम महिलाएं घर से निकल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं। और महाराज जी ने एक व्यक्ति को दिया हमारे गोरखपुर के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग ज्ञापित करते हैं, रवि किशन भैया को यहाँ लाके। आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं पहले और अब में? क्या कुछ फर्क देखती है एक महिला होने के नाते? बताइए। मैंने आपको पहले कहा कि मैं यहाँ चाय की दुकान पे खड़ी हूँ। पहले की सुरक्षा था, अगर हमारी बेटी पढ़ने जाती थी तो मैं जब तक वो घर नहीं आ जाती थी मैडम, मैं 4 बार गलियों में फेरे लगाती थी कि बच्ची आ जाए। आज मेरे बच्चे अपने आप, मेरे बच्चे क्या, सभी के बच्चे स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। सबसे ज़्यादा यही हमें सुख से। क्या फर्क देखते हैं? गोरखपुर क्या अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था? समझ लीजिए कि 2017 के बाद गोरखपुर का बहुत बदलाव हुआ है, बहुत विकास, मतलब हर वो में विकास हुआ है। देखिए 25 साल से जो है फर्टिलाइज़र बनता, फर्टिलाइज़र चालू हो गया हमारे वहाँ। यहीं कूड़ा घाट में जो है एम्स बन गया, जो है ये सब विकास ही नहीं है। यहाँ पे नौका विहार है जहाँ पर लोग जो है जाने से कतराते थे, डरते थे। आज जो है वहाँ पे देखिए जो एकदम शाम को जो है मेला लगता है, लोग एकदम स्वच्छंद रूप से घूमते, न कोई डर है न कोई भय है। ठीक है, देखिए गोरखपुर की जो जनता है सीधे तौर पर बता रही है कि विकास यहाँ पर हुआ है। शहर की जो तस्वीर है वो बदल गई है। इस बार कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि आप लोग के हिसाब से तो लगातार पिछले कुछ सालों से विकास हुआ है, क्या कुछ मुद्दे इस बार आप लोग किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? मैडम, मुद्दा तो हम बताएंगे, पहले मैडम से ये पूछिए 2014 से पहले इनकी कितने चैन छीनी गई है? अच्छा, इनकी कितनी चैन छीनी गई है? हाँ, पूछिए कितनी चैन इनकी छीनी गई है? पक्ष के लोग भी यहाँ पर हैं। देखिए चाय पर जो बात कर रहा है, रुकिए आप दोनों की बात सुनी जाएगी। रुकिए, इनको पहले बोलने दीजिए। एक बार जरा इनका भी पैसा निकाल के लिया गली में। एक बार इनका। ठीक है, तो कोई एफआईआर इनके पास है? मतलब आपके हिसाब से नीरज जी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ? हमेशा सुरक्षित था गोरखपुर, आज भी सुरक्षित है। और जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य। अच्छा, यहाँ उत्तर प्रदेश के छात्र जाके बिहार में नौकरी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने दिया, क्या यहाँ की सरकार नहीं देख पा रही है? बेरोजगारी बढ़ी, और सुनिए बेरोजगारी बढ़ गई है मैडम, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जो काम थाने, भ्रष्टाचार पहले भी था लेकिन अब बढ़ गया है। जो थाने और तहसीलों में जो काम 500,000 में होता था, आज 5,000, 10,000, 20,000 नीचे कोई बात नहीं कर रहा है इनकी सरकार में। उस पर इनका कोई लगाम है ही नहीं। क्या आपके साथ जो खड़े आपके दोस्त हैं, पता नहीं कह रहे हैं कि कोई विकास हुआ ही नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि विपक्ष का कहना है कि कुछ न कोई कमी निकालेगा विपक्ष। ये 100% कोई भी विपक्ष को कमी निकालेगा, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के सभी लोग जान रहे हैं यहाँ चौतरफा विकास हो रहा है, गली नाली बन रही हैं और यहाँ पे माफियागिरी खत्म हो गया है। और हमारी बहनें, माताएं रात को 12 बजे सो देख के आराम से घरों को पिक्चर देख के आती हैं। और कोई मैडम ये नहीं बता तो रहे, विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष का काम है कहना। और वाकई में इस योगी सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार में हम लोग बहुत ही सुकून से सभी लोग हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मैडम कह रही हैं कि विकास हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। आप ये भाई साहब कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं है, महिलाएं अभी भी उसी तरह से असुरक्षित। देखिए ऐसा है, जब विपक्ष की सरकार थी तो इन लोगों ने 3 उपलब्धियां केवल हासिल किया था, भय, भूख और भ्रष्टाचार। और भय में इतना भय था कि लोग अपने घरों से जो है निकल नहीं पाते थे। और ये इंसेफ्लाइटिस की भी बात कर रहा हूँ,
ये इन्हीं की सरकार थी। इंसेफ्लाइटिस में कितने बच्चे जो है जब जान निकल, एक मिनट नहीं बता रहा हूँ, कितने बच्चे जो है इंसेफ्लाइटिस से मर गए, कितनी माँ की कोखें जो है सूनी हो गई, कितने बच्चे काल कबलित हो गए। इनकी सरकार की हालत यही थी कि अच्छा है प्रदेश में किस्मत का खेल, कातिल को कुर्सी मिले और फरियादों को जेल। ये बताइए कि यहाँ से रवि किशन जी सांसद हैं, पिछली बार भी थे, इस बार भी खड़े हैं, चुनाव में टिकट उनको मिला है। काम करते हैं आप लोगों के लिए कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि लोगों के लिए हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं। सुनते भी हैं और काम भी कर रहे हैं। उनके जो प्रश्न हैं सबको मालूम है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रश्न करने वाले अगर सांसद कोई हैं तो रवि किशन शुक्ला हैं। ये विरोधी लोग हैं, इनको कहीं कोई मुद्दा बचा ही नहीं है कि ये कुछ बोल सकें। कारण ये है कि माहौल जो है सुरक्षित है, विकास हो रहा है। सबसे ज़्यादा कष्ट लोगों की जात पूछ करके नौकरियां दी जाती थी, वो सब सारी चीज़ें बंद है। आज होनहार लड़के परीक्षा दे रहे हैं, जो योग्य हैं वो नौकरी पा रहे हैं। आप ये बताइए कि महिला होने के नाते क्या कुछ जो बड़ा बदलाव है आपने उत्तर प्रदेश में देखा, खास तौर से गोरखपुर की अगर बात की जाए, योगी जी का गढ़ है, क्या कुछ बदलाव देखा आपने? मैंने बहुत बदलाव देखा है। आज मैं अकेले कहीं आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, या 1 बजे रात में या 2 बजे, मम्मी को कोई टेंशन नहीं रहता था। और जब गुंडा राज आ जाएगा तो भाई मेरे घर वाले निकलने नहीं देंगे। आज मतलब योगी सरकार आएगी और है, हाँ फिर आएगी, 2024 में आएगी 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 आएगी। गुंडा राज नहीं आएगी, नहीं आएगी। रवि किशन जी से मिले हैं कभी? मिले हैं, अभी मिल के आ रहे हैं कार्यक्रम से। अच्छा, मिलकर आ रहे हैं। ये बताइए कि आज जो जनता के आम मुद्दे हैं, रवि किशन जी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं बात, और फिर कुछ करते हैं कि नहीं? बिल्कुल सुनते हैं, काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है, हीरो होने के कारण वो जनता का भी सेवा कर रहे हैं। और वो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी में कोई दो राय नहीं है। हर कोई सेलिब्रिटी तो बनता नहीं है। जिसकी किस्मत वो बॉलीवुड पहुंचेगा। बॉलीवुड पहुंचने के बाद भी वो गोरखपुर क्षेत्र में काफ़ी समय दे रहे हैं और समय के साथ साथ यहाँ क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। और उनके विकास से कार्यों की योजना कम से कम इस बार रवि किशन 5 लाख वोट से जीतेंगे। ये देखिए, दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं चाय की दुकानों से कि इस बार भी भारी मतों से रवि किशन जो है वो यहाँ से जीतेंगे। क्या आप लोग बताइए ना, क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? यही तो बात ही हो रही है। वैश्विक स्तर पे मोदी जी ने भारत का मान सम्मान निश्चित बढ़ाया है। आध्यात्मिक मुद्दों पे राम मंदिर बनाने के बाद जो उन्होंने जय श्री राम हम लोग के दिल में है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई। ये बताइए, आप नहीं चाहते थे क्या राम मंदिर बने? मैं सब बता रहा हूँ, उन्होंने जो बेहतर किया उसकी हम प्रशंसा करते हैं। यहाँ सब लोग प्रशंसा करते हैं। योगी जी की धरती है, हम लोग बचपन से उनको एक अपना श्रद्धेय मान के चले हैं। लेकिन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे अगर तीसरी बार आ जाते हैं, 400 पार नहीं सरकार भी बन जाती है, तो सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत अंदर अंदर ऐसा पीड़ा और कष्ट पहुंचा दिया है आम जन को कि एक बार सोचना चाहिए। अगर आ रहे हैं तो, नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कारण होगा नहीं आने का। लेकिन मैम, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे सरकार कभी मां नहीं बोल पा रही है। महंगाई का मां नहीं बोल पा रही है। लेकिन एक बात बताइए, देखिए एक बात बताइए, आप ही के शहर के लोग हैं, यहाँ साथ में खड़े हैं, बड़े बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ बदला नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है। कंट्रोल हो रहा है। गाड़ी जो 2 पहिया गाड़ी थी 2014 के पहले कितने मिलती थी, आज की डेट में 1 लाख से ऊपर सब गाड़ियाँ हैं। पर सैलरी भी तो बढ़ी है, सैलरी भी तो बढ़ी है। सारे लोगों को नहीं कर, सारे कितने लोग करते हैं? कितनी वैकेंसियाँ आई हैं 14 से आज तक, कितनी वैकेंसियाँ हुई हैं? कैमरे के सामने है। हाँ। आप बताइए, आपकी क्या क्या उम्मीदें, अगर इस बार फिर से बीजेपी सरकार आती है तो आपके क्या क्या मुद्दे हैं? क्या आप चाहते हैं सरकार आपके लिए करे? सरकार वही जो मैं महंगाई दे, महंगाई को निजात दिलाएं, और सरकारी या जो भी है वैकेंसियाँ जो निकले, जो बच्चे परीक्षा दें उसको कम से कम रिजल्ट मिले। रिजल्ट तो उम्मीदें नहीं कोई कर रहा है, परीक्षा दे रहे हैं, रिजल्ट गायब, वो पेपर लीक हो जा रहा है। वो बच्चे मान लो बिहार से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो मेरा निराश हो जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, आप 2-3 महीना 4 महीना पहले ट्रेन भर के बच्चे आए थे परीक्षा देने, पता चला अगले दिन निरस्त हो गया परीक्षा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ है, इन लोगों का कार्य तो आज दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज कितने बढ़ गए, एम्स कितने बढ़ गए, और वैश्विक स्तर पे जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है, निस्संदेह उसके लिए मोदी जी हर तरह से श्रेय लेने के योग्य हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बार फिर से 400 के पार के नारे के साथ, उतने सांसदों के साथ
वो पुनः सत्ता में आए और देश की जनता का हर तरह से जो भी असुविधा जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है उसको भी दूर करने का प्रयास होगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। आप गोरखपुर का या हर प्रदेश के हर जिले का चहुमुखी विकास देख रहे हैं। हर जगह मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा, लोग कह रहे हैं हुआ ही नहीं। आखिर ये सब क्या है? लोगों को जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, अगल बगल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ नए डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, आ ही रहे हैं। एम्स में कितने लोग है। और सबसे बड़ी बात, आम जनता को जो इलाज मिलना चाहिए आपको अपने घर के पास अच्छे तरह से मिल रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और आयुष्मान योजना इसका जीता जागता उदाहरण है। देखिए, जो यहाँ की आम जनता है अपने अपना पक्ष रख रही है, बता रहे हैं किस तरह से जो तस्वीर है वो बदली है। एम्स खुल गया है, सड़कों की बात की जाए वहाँ पे जो व्यवस्था तमाम है वो सुधरी है। लोगों की जो तमाम मुद्दे उनको लेकर अपनी अपनी राय, उसी राय को उन्हीं मुद्दों को हम यहाँ पर चाय की दुकान पर खड़े होकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक लंबे समय से जो है आप गोरखपुर देख रही होंगी ना, तो आप बताइए क्या कुछ बदला है गोरखपुर में? क्या कुछ बदला है गोरखपुर? बहुत कुछ बदल गया बेटा, बहुत कुछ बदल गया। हाँ, पहले और अब में फर्क नजर आता है? कुछ बदल गया, बहुत कुछ बेटा बदल गया। हाँ, बस यही है, तमन्ना है कि रवि किशन हुए, चाहे मोदी जी हुए, चाहे पंजा हुए, बस देश के सब लोग रक्षा करें। ठीक है ना बेटा? हाँ? बड़ी बात कही आपने कि सरकार कोई भी आए, लेकिन मुद्दे देखिए वही है लोगों के कि देश का विकास हो, अच्छी सड़कें बने, अच्छे स्कूल खुले, अच्छे मेडिकल कॉलेज हो। कि आप इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे? फिर से आपके जो रवि किशन जी है सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे? रवि किशन जी सांसद बन जाएंगे और अच्छी वोटों से 5 लाख से ऊपर जाएंगे। मगर हम अपनी सरकार बहुत कुछ करती आ रही है। आज 24 घंटे बिजली मिल रही गोरखपुर में, ये योगी जी और मोदी जी की वजह से। नहीं तो हम लोग को बिजली मिलती नहीं थी। मतलब आदमी 6-6 घंटा तो बिना बिजली के रहता था। हमारी सरकार में, मोदी सरकार में सब कुछ उपलब्धि हो गई है। मगर हमारी सरकार से हम प्रार्थना करेंगे कि कम से कम नवयुवक जो लोग हैं उनको नौकरी दिया जाए। नौकरी की कमी है, नौकरी पूरी की जाए, जिससे कि सब भाइयों को नौकरी मिले और रोजगार में वो आगे बढ़े, हम चाहते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की आंखों में जो है काला चश्मा लगा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इनको मैं बताना चाहता हूं, इतने बड़े पर्यटक स्थल बने, एम्स बने, फर्टिलाइजर तैयार हुई, कितनी फैक्ट्रियां तैयार हुई, क्या वो रोजगार का केंद्र नहीं है? आप चले जाइए नौका बिहार में क्या स्थिति थी। ये इनके समय ये था, कहीं पर भूख की तड़पन तो कहीं पर भोग उड़ते थे, कहीं पर दूध कुत्तों को तो कहीं पर पालक भी लगते थे। विपक्ष की हालत ये थी, विपक्ष सरकार में ये हालत थी। लेकिन आज जो है, आज इतिहास उठा के देख लीजिए, हर आदमी सुरक्षित है, हर आदमी कहीं ना कहीं रोजगार का, जो करना ही नहीं चाहता है उसको महंगाई और बेरोजगारी दिखेगा ही। जो करना ही नहीं चाहता उसको महंगाई बेरोजगारी दिखे। शिक्षा नीति की बात करते हैं, कितनी खाली समय नकल करके पास हो जाता है। अब इनकी सरकार ने नकल माफियाओं को बढ़ावा दिया है। अब इस समय पारदर्शिता और सूचिता हमारी सरकार जो है। रोजगार गारंटी नहीं है। क्या चीज बताइए? रोजगार गारंटी नहीं है। रोजगार नहीं दिखाई नहीं दे रहा। 2014 से अब तक कितने बड़े पैनल पे रोजगार नहीं दिखाई दे रहा आपको? 2014 से आज तक कितनी शिक्षा में फीस वृद्धि हुई, इसमें नहीं कोई बात करना है। शिक्षा माफिया इसमें हावी है। आप लोग केवल नकल माफिया को बढ़ावा दिए, विपक्ष वाले। हम लोगों ने, हमारी सत्ता पक्ष ने नकल माफियाओं पे नकेल कसने का कार्य किया है। यहाँ पर गोरखपुर के तमाम लोग बैठे हुए, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पिछले कुछ सालों में गोरखपुर का जो विकास है वो हुआ है, जो तस्वीर है वो बदली है। आप इस बार क्या चाहते हैं कि यही सरकार आए या फिर आप सरकार बदलने का इस बार मन बना चुके हैं? सरकार यही चाहिए, बार बार यही सरकार चाहिए। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कौन से वो बड़े 5 मुद्दे हैं विकास के जिनके आधार पर आप इस बार वोट करेंगे? क्या कुछ बदला है, वो 5 बड़ी बातें बताइए। और खासतौर से गोरखपुर शहर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर शहर में विकास हुआ है, विकास हो रहा है। शासन सुशासन में परिवर्तित हो गया है। गरीब लोगों को प्रधानमंत्री की तरफ से मदद दिया जा रहा है, वो भी राशन का 81 करोड़ परिवारों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। और किसान सम्मान निधि किसानों को दिया जा रहा है। मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। किसान सम्मान निधि से कितने फ़ायदे हैं इसको मैं समझ सकता हूँ। शिक्षा से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूँ। मैं जानता हूँ कि शिक्षा के माहौल में कितना सुधार हुआ है। पहले हम लोगों के पास जो है सूचनाएं आ जाती थी कि इतने बच्चे आएंगे और
ये इतने जो है अध्यापकों को ये परेशानी हो जाती थी कि हमको अपने क्लास में जाके ड्यूटी करना है। आज जो माहौल है, हर कमरों में कैमरा लगा हुआ है, वॉइस रिकॉर्डर है, स्वच्छ वातावरण में सारे जो है जितने माध्यमिक के स्कूल हैं उसमें परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चे अपना परीक्षा आकर के दे रहे हैं और दे के जा रहे हैं। और कुशल नेतृत्व और कुशल उन लोगों के ऊपर जो शिक्षा का प्रभाव और जितनी तैयारी वो किए हैं उस हिसाब से वो अंक पा करके और पास होकर के आ रहे हैं समाज में बेहतर काम करने के लिए। देखिए यहाँ तमाम लोग हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर विपक्ष में भी बात कर रहे हैं, बता रहे हैं तमाम वो मुद्दे जिनको लेकर काम नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संजय सिंह। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि पिछले कुछ सालों में क्या कुछ बदलाव आपने आप गोरखपुर से ही है ना? जी मैं तो क्या कुछ बदलाव देखा है आपने? पिछले कुछ सालों में गोरखपुर की पूरी कायाकल्प हो गई है। एक तरह से ये कहा जाए कि ये मेडिकल का या सड़कों का हब हो गया है। इसके पहले भी गवर्नमेंटें थी, ऐसा नहीं है। और जो भी कार्य हुआ है मोदी जी के शासनकाल में, योगी जी के शासनकाल में, दूसरा कोई विकल्प नहीं मिला। देखिए संजय जी, यहाँ पे आपको रोकूंगी क्योंकि ये भी आरोप लगता है कि क्योंकि ये योगी जी का गृह जिला है इसलिए गोरखपुर में इतना विकास हुआ है। क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल गलत है। मैं आपको मैनपुरी, एटा, इटावा, इलाहाबाद, ये तो उनका अयोध्या तो खैर रामनगरी है, ये सारे ज़िले ऐसे हैं कि आप जा कर के विकास का काम देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं होता है, योगी जी के हिसाब से उनका सब जिला अपना ही है और हर जगह काम हो रहा है। हम लोग बाई रोड जाते हैं, हर जगह घूमते हैं। अभी बनारस में गया था, सडनली वहाँ भी देखा हर जगह काम हो रहा है, कहीं एक पक्षी काम नहीं हो रहा है। बार बार आरोप लगता है कि क्योंकि योगी जी का गृह जिला है इसीलिए यहाँ पर इतना विकास हुआ है। कितना आप सहमत हैं इस बात? नहीं, बिल्कुल हर जिले में, गोरखपुर के 80 उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में पूरा विकास हुआ। ऐसा नहीं है कि केवल गोरखपुर को देखते हुए पक्षपात करते हुए, ऐसा नहीं है। आप अयोध्या में देख लीजिए, जो मंदिर बनने के बाद जो विकास 20 साल बाद होना चाहिए वो आज इतना विकास हो चुका है कि वहाँ पे लेके रोजगार से लेके हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है। और गोरखपुर में आज से 10 साल पहले की देख लीजिए क्या स्थिति थी। रोडों का जाल, एम्स, विकास नौका विहार में लोग जो भैंस चराने जाते थे, आज वहाँ पे लोग कहीं से घूमने आते हैं। अगर देश से कोई रिश्तेदार आता है तो पहले वहीं जाते हैं लोग कि आए दिखाते हैं। वहाँ पे क्रूज चल रहा है, सारी व्यवस्था है, कहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग सोच नहीं सकते थे कभी गोरखपुर में कि क्रूज चलेगा। आज महाराज जी के समय में क्रूज चल रहा है। हमारे जैसे देखिए है क्या कि हर हिंदुस्तानी अपने बच्चों को, भविष्य को लेकर के इनसिक्योर रहता था। आज उसको सिक्योरिटी मिल गई है महाराज जी की वजह से, माननीय मोदी जी की वजह से। और मोदी जी व्यक्ति नहीं है, वो हम गाली देते हैं मोदी को, यही गाली देते हैं, वो एक विचार बन गया। आने वाले कल में जैसे हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ाया जाता था, कल मोदी जी के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखिए लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी जी व्यक्ति नहीं है, विचार हैं। आने वाले समय में महात्मा गांधी की तरह ही मोदी जी को भी याद किया जाएगा, वैसे ही उनका जो नाम है वो लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार से नाखुश हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, महिलाएं पहले की तरह ही असुरक्षित हैं, सड़कें वैसे ही हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। आप बताएं, बार बार आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। ये बताइए कि आप राम मंदिर को लेकर भी विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साधता रहा है बीजेपी सरकार पे। आप अयोध्या गए हैं? जी मैं अयोध्या गया हूँ और विपक्ष जो है निशाना साधा राम मंदिर को लेके। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि विपक्ष का शुरू से कहना था कि ये लोग हमेशा कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन आज के समय में ये लोग चुप हो चुके हैं क्योंकि मंदिर भी बन चुका है और तारीख भी नोट हो चुका है और अगल बगल से विकास का काम चल रहा है। और जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हम लोग गाड़ी दिन प्रतिदिन चरपहिया महंगी होती जा रही है, मैं माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आज के डेट में अगर आप 2 करोड़ की मर्सिडीज भी ले लीजिए उस समय, तो मर्सिडीज इस रोड पर चलने लायक नहीं थी। आदमी सोचता था इतनी लग्जरी गाड़ी यार और रोड इतना खटारा है, चल रहा हूँ। लेकिन आज के डेट में आप भी आए होंगे अपने होंडा अमेज से, आपने देखा होगा रास्ते की कितनी अच्छी व्यवस्था और रास्ता कितना बढ़िया है कि आप चाय ले लीजिए हाथ में और अपनी कार में पीते हुए आ जाइए। ये माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत ही सौभाग्य है और हमारे देश की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं विकास के नाम में मैं कहूँगा बहुत ही चौतरफा विकास हुआ है और मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो देखिए बार बार वही बात हो रही है कि जो तस्वीर है वो बदली है, विकास जो है वो तेजी से हुआ है। आप देखिए भाई साहब बार बार जो है सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, मेन मुद्दे क्या है ये बताइए, आखिर इतनी नाराजगी है किस बात से? मैं ये बात करना चाहूँ, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे जो ऐसे हैं जो सबके लिए लागू होता है।
स्वास्थ्य का सुविधा, जैसे जो केजरीवाल ने वहाँ किया कि पूरे कोई भी जो भी जाएगा उसका इलाज होगा। यहाँ क्या है, हमारा अभी तक वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना, क्योंकि आप 2 पहिया चलते हैं। ये कोई मतलब है? आप सुविधा देना सबको देंगे ना कि ये कोई देखिए आयुष्मान योजना तो वैसे भी उन लोगों के लिए है ना जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं। किया ऐसा कि सबके लिए बीमार नहीं पड़ेंगे, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा अधिकार नहीं है। आप 5 किलो अनाज, आप बीमार पड़ेंगे तो आप अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक तौर पे कमजोर लोग हैं वो कहाँ से? पहनावे से नहीं दे सकते। मैम जिसने कहा कि आयुष्मान कार्ड मुझे नहीं मिला, वो 1 लाख गाड़ी महंगी होगी की बात कैसे कर रहा है? मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ। कार आप खरीद सकते हैं, 1 लाख महंगी हो चुकी है, आयुष्मान कार्ड की क्या जरूरत आपको है? ने उस सुविधा को कैसे दे दिया लोगों को? देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि आयुष्मान योजना जो सबको क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों और बाकी लोगों को जो इलाज कराना है वो कहाँ से इलाज कराएंगे। हालांकि साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी के 4 पहिया गाड़ी का दाम भी जो है वो महंगा हो गया। क्या कहेंगे आप, बताइए। मैम जब उनके पास खुद की 4 पहिया हो तो किस सरकार से किस आधार पे ऐसा लाभ लेना चाहेंगे? और ऐसे लोगों तो रोजगार है, इस मुद्दे पर इनको बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड धारक उनके लिए है जो गरीबी रेखा से बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन है, और मोदी जी जन जन कल्याण योजना के तहत उनको लाभ दे रहे हैं। और सपा सरकार में किसी को भी आयुष्मान कार्ड लाभ मिला हो तो बताया जाए। और उस सरकार में रहते हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं, यही सड़क है, यही 4 लेन सड़क है जिसपे हम आज के कुछ सालों पहले घंटों जाम में खड़े रहते थे। और आज की स्थिति देख लीजिए आप, यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल यहाँ ट्रैफिक फ्लो चलता है। और ये रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार तो हर चीज़ में है। जो टैलेंट है आपके पास, उस टैलेंट पे आप रोजगार कर सकते हैं। चाय वाला चाय बेचता है वो भी रोजगार है, पंचर वाला पंचर बनाता है वो भी रोजगार है, नौकरी वाला नौकरी करता है तो उसके लिए तो रोजगार है ही है। हर चीज़ में रोजगार है। मैम ये कहते हैं कि कोई रोजगार नहीं है, रोजगार सबके पास उपलब्ध है। कोई करना चाहे तो करे, कोई ना करना चाहे तो उसकी गलती है। देखिए लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि रोजगार तो है, लोग करना चाहे तो करे, बेवजह जो सरकार है उस पर आरोप लगाते हैं। सरकार के मत्थे बेरोजगारी का जो आरोप है वो मरते रहते हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आदमी बोल रहा है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता है कि मैंने भी कहीं ज़मीन लिया है, कहीं मकान लिया है, ये विकास के नाते उनके प्लॉट का रेट, उनके मकान का रेट भी महंगा होते जा रहा है। वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जरूर दिखाई देगा कमी कि गाड़ी का रेट बढ़ गया। भाई ये नहीं कहेंगे कि मेरी ज़मीन का रेट भी बढ़ गया है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। सिर्फ विपक्ष जो है सिर्फ कमी निकाल रहा है। पहले प्रधानमंत्री ये चुनाव 14 में लड़े थे, महंगाई, बेरोजगारी सारे मुद्दे थे। अब मुद्दे कहाँ गए? अब मुद्दे अमार बांट के हिंदू जब होगा हिंदू मुस्लिम 2014 के मैनिफेस्टो में इनका था 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे। उस हिसाब से 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए। आज मैडम 20 लाख, उसका 1% रोजगार ये लोग नहीं दे पाए हैं। उस पर क्या कहेंगे? ये लोग रोजगार दे नहीं पा रहा है, महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता चल जा रहा है। ये लोग कर क्या रहे हैं? ये विकास किसकी सरकार ने? इसके 2014 के पहले क्या सड़कें नहीं थी? तो कर्जा भी तो बढ़ेगा। आज हम कर्जा लेके फॉर्च्यूनर खरीद ले तो मैं भी खरीद सकता हूँ, कर्जा मुझे भरना भी तो पड़ेगा। आज जो देश में कर्जा बढ़ गया उसे उतारेगा कौन? 20% जाता है, राष्ट्रीय बजट का 20% जाता है मैडम वो कर्जा चुकाने और ब्याज निभाने में। कहाँ ये लोग उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? लोग कह रहे हैं कि भारत के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। मुझे ये मालूम है कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय इतने कर्जे थे, या चंद्रशेखर जी के समय सोना गिरवी रख दिया गया था, क्या वो मुद्दे नहीं थे? लेकिन उन सारे मुद्दों को दूर करते हुए पिछली सरकारों के कितने कर्जों को आज मोदी जी ने उतार दिया, ये किसी को नहीं दिखता है। और आज भारत का जो मान सम्मान मुझे विदेशों में दिखता है कि लोग पखवाड़ा लेकर के मोदी जी का इंतजार करते हैं, और जो जनता उनकी स्वागत करती है उनके कार्यों को देख करके ही। लोग कहते हैं शिक्षा में आज की डेट में नकल नहीं हो सकता, नकल विहीन एग्जाम हो रहे हैं, परीक्षा हो रहे हैं, और ये किसकी बदौलत? बीजेपी की सरकार की ही बदौलत तो हो रहा है। लोगों को रोजगार, लोग कह रहे हैं रोजगार, हम लोगों के विद्यालय में हर महीने में परीक्षाएं हो रही हैं। आखिर कैसे हो रही हैं? वो गवर्नमेंट के जॉब के लिए ही तो हो रही हैं। हम लोग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, वीडियो बना कर जाता है कि कोई बच्चा नकल न कर रहा हो, कोई टीचर किसी बच्चे को बता तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें व्यवस्था है, ये किसने किया?
ठीक है, तो देखिए तमाम योजनाएं हैं सरकार की चलाई हुई जिनको लेकर लोगों के अपने अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। तो हमने यहाँ पर लोगों से गोरखपुर में खास तौर से समझने की कोशिश की कि इस बार किस तरह का चुनावी मूड है, किन मुद्दों को लेकर जो गोरखपुर की जनता है वो वोट करेगी। 1 जून को यहाँ पर मतदान होना है। अब जनता ही ये डिसाइड करेगी कि इस बार वो किसको अपना नेता चुनती है। मेरे साथ आज के लिए बस उतना ही। कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ दीप्ति शाही सिंह, डीडी न्यूज़, उत्तर प्रदेश।